हेलो गाइस, सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब एसके क्लास 97 में। तो आज बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस होती है इस चीज़ की। तो लाइव बने रहे हमारे क्लास में। और हम लोग आज पढ़ेंगे कि जॉब इंटरव्यू के लिए हम लोग जो इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन मीन्स आपको देनी ही पड़ती है। किसी भी जॉब में आप जाओ तो आपको पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना देना होता है। तो किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए आज हम लोग सीखेंगे किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन देना कैसे दिया जाता है, या फिर वो आप उसके बाद रिजेक्शन आपको मिलता है या फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये किससे डिसाइड होता है? आपके इंट्रोडक्शन से। आपका इंट्रोडक्शन जितना ही बढ़िया होगा, जितना ही क्वालिटी वाला इंट्रोडक्शन होगा, उतनी ही आपके सिलेक्शन की जो परसेंटेज होगी वो ज़्यादा होगी और रिजेक्शन की परसेंटेज कम होगी। ये बहुत ज़रूरी क्लास है सभी के लिए। तो आप लोग जो भी नए हमारे यूट्यूब पे आए होंगे, सबसे पहले लाइक करें वीडियो को और बने रहें लास्ट तक, क्योंकि मैं एक ऐसा फॉर्मेट लेके आया हूँ जो बहुत ही बेहतरीन है। किसी भी जॉब इंटरव्यू का वो आप अगर उसे कर लेते हो तो आपको फिर दिक्कत ही नहीं होगी किसी भी इंट्रोडक्शन कहीं भी देने में। चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप समझिए, नौकरी चाहिए ना सभी को। अगर हाँ, सभी को नौकरी चाहिए, तो नौकरी चाहिए तो आपको इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देना ही पड़ेंगे, आप जहाँ भी नौकरी लेने जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैडम। आपको जो भी सामने दिखे, आप जहाँ इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू डेस्क के सामने आपको अगर मैम दिखती है तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग मैम। अगर सर दिखते हैं तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग सर। तो आपको ग्रीटिंग जो है बहुत ही पोलाइटली आपको करना है ग्रीटिंग, कि ऐसा हो कि फर्स्ट इम्प्रेसिव हमारा बेहतरीन हो, जिससे क्या हो वह भी मीन्स आपका सिलेक्शन आप कहीं ना कहीं वहीं से आप फिक्स करना चाहते हो। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा पोलाइटली बोलना होगा, है ना, कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, लाइक दैट। ओके, नाउ हमारा जो ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का सबसे फर्स्ट स्टेप यही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि आप उसे शुक्रिया अदा कैसे करते हो। क्या आता है नेक्स्ट स्टेप? जो आप मीन्स वहाँ पहुँचे हो तो वहाँ बहुत कोई ऐसे कम व्यक्ति होते हैं जो वहाँ पहुँचते हैं इंटरव्यू डेस्क तक, इंटरव्यू प्लेटफॉर्म तक, एचआर के सामने या इंटरव्यूअर के सामने। तो आपको उनको शुक्रिया करना है, उनको थैंक बोलना है। क्या बोलना है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो इस तरह से क्या करना है, उनको थैंक करना है, मीन्स उसका शुक्रिया अदा करना है, चाहे वो मैम हो या फिर सर हो। आप बोलोगे कि सर थैंक यू मैं क्यों बोलूँ? मैं पहले ही बताया, थैंक यू आपको बोलना है इसलिए क्योंकि वहाँ तक आप पहुँचे हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ तक बहुत कोई नहीं पहुँच पाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, बहुत कोई नहीं पहुँच पाते हैं। तो आपको अपना फर्स्ट इम्प्रेसिव जो है वो बेहतरीन करना है, राइट। तो आपको थैंक यू बोलने में कुछ ये नहीं, आप कुछ कम नहीं हो जाओगे। तो आपको ऐसे इंट्रोड्यूस करना है। ये आपका क्या हुआ, ग्रीटिंग हुआ इंटरव्यूअर के साथ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, इसके बाद शुरू करते हैं अपने बारे में अपना डिटेल्स बताने में, ठीक है। तो अपने बारे में आप अगर इंटरव्यू को नहीं बताओगे तो जानेंगे कैसे, है ना। तो चलिए अपने बारे में हम इसके बाद पहले क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग आपने कर लिया, ग्रीटिंग कर लिया, शुक्रिया अदा कर लिया, उसके बाद अपने बारे में बताना है। तो सबसे पहले अपने बारे में आप क्या बताओगे? अपना नाम ही बताओगे। क्या बताओगे? अपना नाम ही बताओगे। तो इन द लाइन आप दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा जहाँ पर रेड कलर से लिखा गया है, वहाँ पर अपना डिटेल्स भरोगे। क्या भरोगे? अपना नाम भरोगे, ठीक है। आपका जो भी नाम हो आप वहाँ पर अपना नाम भरोगे। देखो माई नेम क्या है, मैं एक बार शुरू से पढ़ता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नाउ माई नेम इज़, अपना नाम वहाँ लोगे, चाहे आपका नाम राहुल कुमार हो या फिर रानी कुमारी हो, आप जो भी हो एज इट इज़ अपना नाम वहाँ पर आप लिखोगे। ओके, लिखोगे नहीं, बोलोगे माई नेम इज़ लाइक दैट। हाँ, एक बात आप ध्यान में रखना कि अपने नाम के आगे, अपने नाम के पहले किसी भी प्रकार का सैल्यूटेशन नहीं यूज करना है, लाइक मिस्टर राहुल कुमार, ऐसे किसी भी प्रकार का सैल्यूटेशन यूज नहीं करना है, बिल्कुल नो। नो मीन्स नो, ओके।
तो आप अपना उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे अपना कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। जैसे आपने देखा यहाँ पर, आई एम बेसिकली फ्रॉम दानापुर बट करेंटली स्टेइंग इन पटना। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, मैं मूलतः रूप से दानापुर से हूँ लेकिन फ़िलहाल पटना में रहता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बहुत बार क्या होता है कि जहाँ के लोग रहते हैं वहीं पर उनका इंटरव्यू चलता है। मीन्स सपोज आप दिल्ली से हो, आपका इंटरव्यू भी दिल्ली में है, तो आप वहाँ पर क्या बोलोगे, कैसे फिर इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को। तो वहाँ पर कैसे बोलोगे, आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली, बस फुल स्टॉप। इतना ही आपको करना है, उसके आगे फिर कुछ नहीं करना है। तो ये बात को आप ध्यान में रखना। जहाँ जहाँ पर आपको रेड मार्क दिख रहा होगा वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स भरना। लाइक आप रांची से हो, पटना से हो, दिल्ली से हो, कलकत्ता से हो, तो आप एज इट इज़ वहाँ उतारना। जैसे आप कलकत्ता से हो सपोज, लाइक तो क्या बोलोगे, आई एम बेसिकली फ्रॉम कोलकाता। ओके, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। यहाँ पर आप अच्छे से इतना इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है अपना आपकी जो मीन्स एजुकेशनल बैकग्राउंड जो आपकी, आपने कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हासिल की है, मीन्स पढ़ाई कहाँ तक की हो, है ना। तो उसके बारे में भी बताना है आपको। आपकी पढ़ाई, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो कहाँ तक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BCom फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, है ना। तो आप जो किए हो, आर्ट्स BA किए हो, इंजीनियरिंग किए हो, या फिर जो, तो जहाँ पर रेड मार्क दिख रहा होगा वहाँ पर अपने डिटेल्स भरना। लाइक क्या है, जैसे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BA फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी, ऐसे अभी आप बोल सकते हो, है ना। आप फिर आप जहाँ से किए होगे, जैसे आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT खड़गपुर, लाइक दैट, ऐसे भी बोल सकते हो जहाँ से आपने मीन्स। और यहाँ पर आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होगी, मीन्स जो भी आपकी सबसे उच्च दर्जे की जो भी पढ़ाई आपने की होगी, उसकी क्वालिफ़िकेशन को वहाँ पर डिस्क्राइब करना है, वहाँ पर बताना है ना। जिससे क्या होगा, इंटरव्यूअर थोड़ा सा आप पर ज़्यादा ध्यान देगा और आपकी सिलेक्शन की चांसेस जो क्या होगी, थोड़ी बढ़ जाएगी इस बात से, है ना, कि हाँ अच्छा पढ़ा लिखा है, मीन्स अच्छे कॉलेज से है, अच्छा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सिलेक्शन की चांसेस होते हैं वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है इस चीज़ से, है ना। चलिए, अब इसके आगे क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, है ना। अब ना हमें क्या करना है, अब हमने तो अपना भी सारा डिटेल्स जो भी था लगभग अपना डिटेल्स दिया है और किसी के बारे में जानकारी नहीं दी है इंट्रोडक्शन में। तो अब हमें क्या करना है ना, कि अपने बारे में तो हो गया जहाँ तक होनी चाहिए थी, और थोड़ी बची है तो वो नेक्स्ट में होगी, थोड़ी देर बाद होगी। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, अपने फैमिली मीन्स अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ बताना है ना, कि अपनी फैमिली कैसी है, कैसी होनी चाहिए। तो क्या है, आप ऐसे बोल सकोगे, आई बिलोंग टू ए न्यूक्लियर फैमिली, और ऐसे भी बोल सकते हो, आई बिलोंग टू ए जॉइंट फैमिली। यहाँ पर देखो हमने न्यूक्लियर और जॉइंट दोनों किया है ना। तो आपको सबसे पहले एक बात को समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि सर न्यूक्लियर क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूक्लियर फैमिली एंड व्हाट इज़ जॉइंट फैमिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, इसको हिंदी में अगर हम समझेंगे तो हम लोग बोलते हैं एकल परिवार। न्यूक्लियर फैमिली को क्या बोलते हैं, एकल परिवार, और जॉइंट फैमिली को क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। ओके, तो हिंदी से बहुत किसी को समझ में आ गई होगी, बट जिसको भी अभी तक नहीं समझ में आई इसके बारे में और डिटेल्स हम बता देते हैं आपको। न्यूक्लियर फैमिली एज ए एग्जांपल आप ऐसे समझ लो, जिसमें क्या होते हैं, मदर फादर और बच्चे जिसमें होते हैं, मीन्स माता पिता और एक बच्चा, दो बच्चा जो हो, और बस उतना ही उनकी फैमिली मेम्बर होती है। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह की फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, एकल परिवार बोलते हैं, राइट।
और जॉइंट फैमिली में जैसे आप समझो दादा दादी, चाचा चाची, ऐसे फूआ, दीदी, भाई बहन, सो इसमें सब कोई रहते होंगे। मीन्स दादा के भी दादा हैं, उनके भी भाई हैं, चाचा और चाचा हैं। मीन्स आप समझो कि क्या हो, आप एक जॉइंट फैमिली में हो, राइट। यहाँ तक बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है, नेक्स्ट हम अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। ठीक है, आपका स्ट्रेंथ मीन्स आप ऐसे समझो कि आप में क्या गुण है कि आपको कंपनी रखेगी। आप जहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आपको वहाँ पर अपना क्वालिटी बताना है, आप में आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जो दूसरों से अलग है, जिससे क्या हो आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाए। तो आपको इस चीज़ को भी अच्छे से बताना है। तो आप कैसे बताओगे, यहाँ पर आप देखो, माई स्ट्रेंथ आर आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग एंड ए डिसिप्लिन्ड पर्सन। तो अपने बारे में आप जब भी बताओ, अपने गुण के बारे में जब भी बताओ, तो ये 3 चीज़ों को आप हमेशा ऐड करना। क्या कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मीन्स किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती हमें मोटिवेट करने के लिए कि कोई बोलता है हाँ तुम ये जाके करो, इसमें ऐसे होगा, तो उसकी ज़रूरत हम किसी से लेते नहीं हैं, या फिर मुझे पड़ती नहीं है। मैं खुद भी क्या करता हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, मुझे ऐसा लगता है हाँ करनी चाहिए तो मैं कर लेता हूँ। और हार्ड वर्किंग होनी चाहिए कि हाँ मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ। आपको कंपनी को बताना है, मीन्स आप जहाँ पर जा रहे हो, जहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, वहाँ पर आपको बताना मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। तो इससे क्या होगा, कंपनी को भी लगेगा हाँ हार्ड वर्किंग है, तो कहीं ना कहीं हमारी ही बेनिफिट है, इसे रखनी चाहिए। और तीसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हो, आप कहीं पर भी आपकी कोई भी नौकरी है, तो कहीं पर भी आप जाओ तो सबसे बेस्ट चीज़ें मानी जाती है किसी के अंदर गुण मानी जाती है, तो वो है डिसिप्लिन। कि मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ, मैं क्या हूँ, बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। तो डिसिप्लिन्ड जो भी होते हैं पर्सन, उसकी सिलेक्शन बहुत जल्दी होती है ना। अब इसके बाद आपको पूछा जाएगा आपका शॉर्ट टर्म गोल, आपका लॉन्ग टर्म गोल। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल्स बताना है। जैसे क्या है, माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब इन ए रेपुटेड कंपनी। उसका शॉर्ट टर्म गोल आप अगर बताओगे तो कैसे बताओगे कि हमारा शॉर्ट टर्म जो गोल है, हमारा जो फ़िलहाल का गोल है वो क्या है, किसी अच्छे कंपनी में, किसी रेपुटेड कंपनी में जॉब लेनी है। आप जहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हो किसी कंपनी में, तो वहाँ पर आपको ऐसे बोलना है। ठीक है, आप रेपुटेड कंपनी मीन्स क्या, जिसकी रेपुटेशन है, लाइक जैसे अभी मान लो अभी के टाइम में जो हमारा जियो है ना, एक रेपुटेड कंपनी है। जैसे मान लो महिंद्रा है आपका, फिर बहुत सारी कंपनी है, टाटा की कंपनी है। तो ये सब क्या है, एक रेपुटेड कंपनी है। ये सब में जॉब लेना क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है कहीं ना कहीं आपकी। और एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू अचीव ए गुड पोजीशंस वेयर आई कैन बिल्ड माई करियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन टू। और हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशन में अपने आप को देखना है। हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू अचीव गुड पोजीशन वेयर आई कैन बिल्ड माई करियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन टू। मीन्स इसको अगर हिंदी में समझेंगे तो क्या कि हमारा जो दूर का लक्ष्य है वह क्या है, अपने आप को गुड पोजीशन में, मीन्स अच्छे जगह पर पहुंचाना है अपने करियर को। ठीक है, अपना करियर को बिल्डअप करना है, बढ़ाना है, बनाना है। और एज वेल एज साथ ही साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करूं उसको भी बढ़ाना है, उसको भी उच्च स्तर पर लेके जाना है, राइट। तो ये हमारा क्या था, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। मीन्स नज़दीक का जो लक्ष्य है सो, और जो दूर का लक्ष्य है उसके बारे में हम लोग जाने। इसके बाद जो आती है बातें, जो सबकी माइंड में आती है कि आपकी जो भी क्या, आप ऐसे समझ लो कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपको क्या करना पसंद है, व्हाट डू यू लाइक टू डू, राइट। तो ऐसे चीज़ें के बारे में भी हमें कुछ डिस्क्राइब करने हैं अपने इंटरव्यूअर के सामने, राइट। तो आप ऐसे समझ लो, बहुत किसी को क्या होता है ना, क्रिकेट खेलना पसंद होता है, बहुत की हॉबीज़ होती है ऐसे, बहुत किसी को ट्रैवल करना पसंद होता है, बहुत किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद होता है, किसी को स्टोरी पढ़ना पसंद होता है। तो ये भी हमें अपने इंटरव्यू में कहीं ना ऐड ऑन करना होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे।
और यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों की। इस स्लाइड में अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो हॉबीज़ है, हमें अभी बताया कि रीडिंग बुक है। माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक। बहुत किसी की अलग अलग हॉबीज़ होती है। आपको क्रिकेट खेलना पसंद होता है तो आप क्रिकेट खेलोगे, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है आप फुटबॉल खेलोगे, आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो आप पढ़ने के बारे में नहीं लिखोगे, है ना। तो आपकी जो भी हॉबीज़ होगी आप उसे यहाँ पर मेंशन ज़रूर करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बारे में उसे पता चलता है इंटरव्यूअर को कि हाँ ये कैसा है। अगर आप खेलने के बारे में ज़्यादा बोलते हो तो हाँ, तो आपको यहाँ अपनी हॉबीज़ क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद जो होता है कि हम अपने हॉबीज़ बता दिया, देन आपको क्या करना है, लास्टली बोलना है। आपने तो सब कुछ आई थिंक बता ही दिया है, तो आपको दैट्स ऑल अबाउट मी ऐसे बोलना है लास्ट। और ये लास्ट स्टेप है आपके इंट्रोडक्शन का, ठीक है। आपको ये लास्ट में से यही बोलना है कि आपकी, चूँकि आपने सब बता दिया, अपना नाम बता दिया, आपने ग्रीटिंग कर लिया, अपना नाम बता दिया, अपना क्वालिफ़िकेशन बता दिया, अपना फैमिली बैकग्राउंड बता दिया, अपनी हॉबीज़ बता दी, अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को, अपने लक्ष्य को बता दिया, और क्या बताओगे। इतने कम समय में आपने इतना कुछ बता दिया, दैट्स ऑल। इसके बाद आपको लास्टली क्या करना है, जो भी इंटरव्यूअर है उनको थैंक यू सो मच करके बोलना है, क्योंकि उन्होंने आपको इतना देर तक सुना, आपने जितना देर तक इंटरव्यू दिया आपकी बातों को उन्होंने सुना, इसलिए आपको वहाँ पर थैंक यू सो मच बोलना है। और ये बहुत कोई छोड़ देते हैं कि थैंक यू सो मच नहीं बोलते, लेकिन आपको बोलना है, ठीक है। जिससे क्या होगी, जो भी आपकी इम्प्रेशन होगा थोड़ा बहुत आपकी सिलेक्शन पर असर करेगी, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, क्रिस्टल क्लियर। हाँ, और आई थिंक मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल साफ समझ में आ गया होगा बात, है ना। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।